नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे लीगल थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कानून को एक पावरफुल वेपन नहीं बल्कि एक छुपा हुआ टूल ऑफ ऑपरेशन मानता है। ये है मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच टू लॉ। ये थ्योरी कहती है कि लॉ सबके लिए इक्वल नहीं होता बल्कि वो एक क्लास सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए समझते हैं मार्क्स और उनके फॉलोअर्स ने कानून के बारे में क्या कहा। दोस्तों, जब हम ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज़ की बात करते हैं जैसे एनालिटिकल या नेचुरल लॉ, वो कानून को एक मॉरल या लॉजिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जैसा समझ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उसका लॉ होगा। अगर सोसाइटी में एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास है तो कानून काफ़ी हद तक रिच क्लास के फेवर में बनेगा। दोस्तों, जब हम ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज़ की बात करते हैं जैसे एनालिटिकल या नेचुरल लॉ, वो कानून को एक मॉरल या लॉजिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जैसा समझ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उसका लॉ होगा। अगर सोसाइटी में एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास है तो कानून काफ़ी हद तक रिच क्लास के फेवर में बनेगा। कार्ल मार्क्स का मैक कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। उनके हिसाब से हर समझ में एक बेस होता है, इकोनॉमिक सिस्टम, और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जैसे लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर। बेस चेंज होता है तो सुपर स्ट्रक्चर भी बदलता है। फ्यूडल समझ में लॉ लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता था। कैपिटलिस्ट समझ में लॉ बिजनेसमैन और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, यानी लॉ कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो हमेशा रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को सर्व करता है। पार्ट 3, लॉ एज अ टूल ऑफ क्लास डोमिनेशन, 3-3-6 खिंडाई रूल। मार्क्स कहते हैं लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। कैपिटलिस्ट सिस्टम में दो क्लासेस होती हैं, बुर्जुआजी जो कैपिटल के मालिक हैं, प्रोलेटेरिएट जो सिर्फ अपना लेबर बेचते हैं। अब कानून क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाता है जहाँ पुअर अपना लेबर सेल करते हैं। अनफेयर कंडीशंस में प्रॉपर्टी लॉ इंश्योर करता है कि कैपिटल सिर्फ रिच के पास ही रहे। क्रिमिनल लॉ पनिश करता है पेटी क्राइम्स, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम्स पर काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसलिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि लॉ एक क्लास रूल को लेजिटिमेट करता है। क्या स्टेट सबके लिए न्यूट्रल होती है? मार्क्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। उनका फेमस कोट है, स्टेट इज़ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआजी, यानी स्टेट का काम है कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्मूथली चलाना। लॉ और स्टेट दोनों मिलकर रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब कभी वर्किंग क्लास उठे तो लॉ उनको सप्रेस करता है। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, यूनियंस, इन सबको कंट्रोल करने के लिए लीगल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। एक और फेमस मार्क्सिस्ट थिंकर द लुइस अल्थुसर, उन्होंने कहा लॉ एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है, यानी लॉ एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे लोग सोचते हैं कि सोसाइटी फेयर है, जस्टिस सबको मिलता है, लेकिन असल में लॉ लोगों को सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता है और रूलिंग क्लास के रूल को नेचुरल बना देता है। चलिए अब कुछ कॉमन लीगल कॉन्सेप्ट्स को मार्क्सिस्ट नज़रिए से देखते हैं। कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट व्यू राइट्स सिर्फ पेपर पे। रियल फ्रीडम तो तब मिलेगी जब इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। जस्टिस कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इल्यूजन है। रिच और पुअर के लिए कानून अलग अलग काम करता है। रूल ऑफ लॉ रूलिंग क्लास की डोमिनेंस को लीगल कवर देता है। तो मार्क्सिस्ट थियरी हमसे कहती है डोंट जस्ट बिलीव इन लॉ, एनालाइज हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट। E.P. थॉमसन एक ब्रिटिश मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा लॉ ओप्रेसिव भी हो सकता है और रेजिस्टेंस का ज़रिया भी। उन्होंने देखा कि कैसे 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लॉ को यूज़ करके रूलिंग क्लास ने अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा लोग लॉ का यूज़ करके अपने राइट्स डिमांड करते हैं, कोर्ट्स में स्ट्रगल्स फाइट करते हैं, यानी लॉ वन साइडेड नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड है जहाँ रिच और पुअर दोनों अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, लेबर लॉज, मिनिमम वेज, वर्किंग आवर्स, ये सब अपीयर करते हैं कि वर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं, बट रियल एम होता है प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना। क्रिमिनल लॉ, गरीब के पेटी थेफ्ट्स को सिवियर पनिशमेंट मिलता है, रिच के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को माइल्ड फाइन। एनवायरमेंटल लॉ कॉरपोरेशंस पोल्यूशन करते हैं पर लॉज में लूप होल्स होते हैं। कंक्लूजन,
कानून कैपिटलिस्ट सिस्टम का सर्वेंट है, नॉट अ मास्टर। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लीगल मूवमेंट्स। मार्क्सिस्ट थ्योरी ने काफ़ी लीगल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ CLS। लॉ इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव फेमिनिस्ट लीगल थियोरी। लॉ पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी। कॉलोनाइजर्स ने लॉ का यूज़ किया डोमिनेशन के लिए। ये सब थ्योरीज़ का कहना है लॉ इज़ पॉलिटिकल नॉट न्यूट्रल। क्रिटिसिजम्स ऑफ मार्क्सिस्ट लीगल थियोरी। कुछ लोग कहते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी टू एक्सट्रीम है, सब कुछ इकोनॉमी पे ही बेस्ड नहीं होता। लॉ कभी कभी पॉजिटिव चेंज भी लाता है। ईगेगो, राइट टू एजुकेशन, RTI। मार्क्सिस्ट स्टेट्स ईगेगो USSR में भी लॉ ऑप्रेसिव ही था। और सबसे बड़ी बात, लॉलेस सोसाइटी रियलिस्टिक नहीं लगती। आज के ज़माने में इन रेलेवेंस इवन टुडे, कानून पुअर लोगों को ज़्यादा पनिश करता है। रिच लोग लीगल सिस्टम मैनिपुलेट करते हैं। पॉलिटिकल पावर और मनी का लॉ पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी हमें ये सिखाती है ऑलवेज आस्क हु बेनिफिट्स फ्रॉम द लॉ। और अगर हम सच में जस्ट और इक्वल सोसाइटी चाहते हैं तो लॉ को क्वेश्चन करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये था मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच टू लॉ, एक ऐसी थ्योरी जो कानून के पीछे छुपी हुई क्लास पॉलिटिक्स को सामने लाती है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्या लॉ ट्रूली न्यूट्रल होता है या वो सिर्फ पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट सर्व करता है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।